अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बरहम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अलीज़े जो कि आज ताबिश की वजह से बहुत डिस्टर्ब है। वो तो ताबिश की वजह से अपने वालिद की बेरुखी को इग्नोर ही कर रही थी। उसे यही लगा कि ताबिश किसी लड़की के साथ ही था, वो मेरे अलावा किसी और को देख भी कैसे सकता है। और इधर मक्कार ये रमशा जो कि अपनी लाइन बनाना शुरू कर रही है। उसकी तो ये बड़ी दिली ख्वाहिश है कि मैं इस घर में हमेशा रह जाऊं, सालार की बीवी बनकर। यूं मेरे पैर और भी मजबूत हो जाएंगे। अब इसी वजह से वो सालार के कमरे में चुपके से जाती है, उससे अटैच होने की कोशिश करती है तो सालार भी दो टोक सुना देता है। जिनकी खातिर आई हो तो उन तक रहो, अपनी हद में रहो। ये सुनकर रमशा को तो गुस्सा आ गया। तुम मुझे मेरी हद बताओगे? सालार जिसे बर्दाश्त न हुआ कि एक लड़की मुझ पे उंगली उठा रही है। वो तो वैसे भी एक नंबर का साइको है, अपने सामने तो वो किसी को बर्दाश्त नहीं करता, तो भला ये रमशा क्या चीज है। उसी वक्त उसका हाथ पकड़कर उसे घुमा ही दिया कि मैं अंकल नहीं हूँ जो इमोशनल ब्लैकमेल हो जाऊंगा, इसलिए अपना और मेरा वक्त बर्बाद मत करो। उसी वक्त उसे धक्का दे देता है और खुद उसे इग्नोर करके चला गया। मगर रमशा तो बदला लेना भी जानती है, क्योंकि ये सालार और रमशा नेले पे दहला है। तुम मुझे मेरी हद बताओगे? तुम्हारा गरूर तो मैं खाक में मिला के ही दम लूंगी। अब सालार मंसूर तुम देखो तो सही मैं क्या करती हूँ। अब सीधा रमशा गई अपने मुंह बोले वालिद तैमूर पाशा के पास। उसी वक्त बदगुमान करती है, तस्वे बहाती है। मैं सालार के लिए गिफ्ट्स लेकर गई थी, उसने थैंक यू करने की बजाय मेरी बेइज्जती कर दी। पीछे ठहरी ये अर्जुमन भी सुन रही थी। उसी वक्त तंजिया मुस्कुराती है कि अच्छा किया, इस रमशा को उसकी औकात याद दिलाई। मगर तैमूर पाशा को ये सब सुनकर तो गुस्सा आ जाता है। सालार ऐसा कैसे कर सकता है, और इस रमशा को तसल्ली ही देंगे। मैं सालार से बात करूंगा, वो ऐसा तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। जबकि दूसरी जाने भी ये सज्जल ही है जो सगी माँ ना होने के बावजूद भी उसका ख्याल रख रही है। अभी तो हकीकत उसे मालूम नहीं, लेकिन उसकी इस मुंह बोली वालदा को तो मालूम है। वो तो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती इस सज्जल को बातें सुनाने का। हालांकि सगी बेटी तो चली गई, मगर यही सज्जल ही होती जो हॉस्पिटल में इनका ख्याल रखती है। तब भी सज्जल के लिए इनका दिल मोम नहीं होता। फिर यूं ही एक दिन सज्जल जब रास्ते में चलती जा रही थी, कीचड़ पर से गाड़ी गुजरी तो सारी कीचड़ उस पर उछलकर आ जाती है। ये देखकर सज्जल तो चौंक कर रह गई, ये क्या बदतमीजी है। और गाड़ी में मौजूद था यही सालार, जो कि जानबूझकर करता है और आकर अब उसका तमाशा भी देखता है। तो सज्जल खामोश नहीं रहती, उसी वक्त वो कीचड़ भरे हाथ लगा देती उसकी शर्ट पर। सालार तो एकदम से चौंक गया, ये क्या बदतमीजी है। दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले तुम्हें यही सोचना चाहिए था कि वही छींटे तुम्हारे दामन को भी दागदार कर सकते हैं। मगर सालार की अकल में कुछ बैठे तब ना, वो तो अपने गरूर से बाहर नहीं आता। सज्जल को वो उसी वक्त बता देता अगर ये लोग जमा ना होते, तो सालार भी उसे कह देता है तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। आज तो सालार को शदीद गुस्सा आता है, बस नहीं चलता कि उस लड़की को अभी बता दूं। मगर वो अब चलेगा बड़ी प्लानिंग के साथ, क्योंकि इस सज्जल का घमंड तोड़ने की खातिर अब वो उसका इस्तेमाल करेगा, उसके जज्बात से खेलेगा। अब यही टक्कर वो देता ना रमशा को। रमशा तो है उसी के बराबर की, इसीलिए उस तक हाथ तो जाएगा नहीं।